आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, मैं उनका नाम लूंगा और आपकी तालियां बज जाएंगी। मैं जिस हास्य के जादूगर को आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम कविवर जॉनी बैरागी है। जॉनी बैरागी कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, मैं जानता हूं कि अपने आप में एक पूरा कवि सम्मेलन करने का कौशल रखते हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। उसके बाद जॉनी भैया, आपकी अगर इच्छा हो तो आपकी मर्जी पड़े तो ताली बजा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना आवाज बड़ी हुई है, आवाज बिल्कुल मत बढ़ाओ। जरूरी नहीं कि जोर जोर से बोले तभी मजा आए। आपको विश्वास नहीं हो तो घर पे जाओ, जोर से बोल करके देख लो कितना नुकसान होगा। जितना धीरे बोलोगे इतना फायदे में, जितना धीरे बोलोगे इतना फायदे में। आदमी यार 10 साल तक एकदम धीरे बिगर बोले देश के प्रधानमंत्री रह लिए मनमोहन सिंह जी, क्या जरूरी जोर से बोला जाए? आप धीरे भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जोर से बोलो। मैं आपकी तरफ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। धन्यवाद इसलिए भी नहीं दे रहे हैं सर कि आपने ये कवि सम्मेलन करा करके हमको 2 पैसे दे दिए। हम धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि इस एक राजनेता के जन्मदिन पर हिंदी का कवि सम्मेलन, ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है, और आपने हमारी माँ का अनुष्ठान करवाया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस तरह से मैं हर जगह धन्यवाद देता हूँ। आपने पूरी महफिल, पूरा कवि सम्मेलन अद्भुत कर दिया। मैं आपके बीच में बहुत कम समय खड़ा रहूंगा। हमारे आदित्य भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ये सकब से कह रहे थे कि हमें तिवारी जी तक, कविता तिवारी जी तक पहुंचना है, जाने बैरागी तक पहुंचना है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपको कहीं नहीं पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है। आदमी वही फायदे में जो घर पहुंचेगा। आप इन देश के बड़े कवियों को सुनेंगे, ये दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन तक इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपन घर पे रहो। मैं घर का रहने वाला आदमी हूँ। आपकी सारी समस्याएं खत्म है, और जो समस्या है वो समस्या कोई बता ही नहीं रहा। जो समस्या, उस समस्या को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो गया देश में, वो ऐसा हो गया। अरे यार मेरे भाई, बहुत कुछ हो गया, और जो बहुत कुछ हो गया वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है, अजय भैया कहाँ जा रहे कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और ये समस्या सब पे थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं तो फिर भी नहीं कहना चाह रहा था। अब कोई भी बीच में से नहीं जाए। सीटी मत बजाओ, मैं सीटी जैसा आदमी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है आपको सिटी से। मैं ना तो इस तरह की आपको आक्रोशित करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं। हाशिम भाई को तो मेरे यहाँ कलेक्टर ने एक बार 1.5 साल तक बिल्कुल बोले, यार वो आदमी कमाल का आदमी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़ता तो। एक बार बुलाया भैया, लोगों के रोंगटे खड़ा कर दिया, ये चला गया ट्रेन में बैठ के। 3 दिन हो गए वहां रोंगटे ही नहीं बैठ रहे लोगों के, रोंगटे खड़े के खड़े। छोटे छोटे बच्चे बच्ची चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले बीमारी काहे की? बोले रोंगटे की। मैं आपके रोंगटे नहीं खड़ूंगा, आपके रोंगटे सलामत रहे मेरे भाई। नहीं, सस्पेंस पैदा होता है, सबसे बड़ी समझ। मेरे को आज तक ये समझ में, कविता तिवारी को मेरे अभी पढ़ना था, पर वो सिर्फ इस चक्कर में नहीं पढ़ पाई कि वो इस चक्कर में डिप्रेशन में चली गई कि इन्होंने कहा, आसिम भाई ने, कि मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ। अब इसका दिमाग खराब कि ये क्यों मुसलमान है, ये क्यों मुसलमान है। मेरे से क्या बोले, जानी भैया ये क्यों मुसलमान है? मैंने कहा तू तिवारी क्यों है? बोले मेरे पापा तिवारी है। मैंने कहा इसके पापा भी मुसलमान है तो ये मुसलमान है, इसमें कौन सी नई बात है? सामान्य सी बात है। समय बहुत कम है अजय भैया, समय इतना कम है। आप कम समय में कम कह रहे हैं कि टाइम कम है। भाई साहब पहनाने के लिए आ रहे हो, आप पहनाओ, मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ। नहीं पहना तो बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, बड़ा कवि हूँ। ये हेमंत पांडे कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो बोले अजय अंजाम जी तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारा फोटो सबसे नीचे छपा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक महोदय, भूतपूर्व विधायक महोदय। और
आप इस बात की चिंता मत करना कि लोग क्या कहेंगे। आपने जो प्रोग्राम किया वो अद्भुत किया है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, दुनिया की सारी रामायण पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, कम पढ़ लेना, मलयालम, तेलुगु, मानस, कुछ भी पढ़ लेना। जब हनुमान जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, राम रावण युद्ध हुआ, राम जी राजा बन गए। पूरी रामायण पढ़ लेना, रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को लक्ष्मण जी धन्यवाद दे या न दे, इससे हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना अच्छा काम करना बंद नहीं किया। आज भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आपको कोई धन्यवाद दे या न दे, आप आपका अच्छा काम करते रहना, किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले वर्ष जब कभी सम्मेलन है आप मेरे को बुलाना। एक बात मैं बता रहा हूँ, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा थोड़ा सा आगे। हासिम भाई कह रहे हैं, बोले जानी भाई थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे आ गया। मैं तो आगे से ही, मैं आपकी तरह इतना पीछे नहीं जा सकता हूँ भाई। मैं पीछे क्यों जाऊं? आपने जैसे कहा ना कि मौलाना और महाराज देश छोड़ दे, साले यही दोनों नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो आज भारत देश में 140 करोड़ हो गए ना, ये इसी चक्कर में हो गए। मौलाना कह रहा कि पहले तू छोड़, महाराज कह रहा कि पहले तू छोड़, इस चक्कर में दोनों नहीं छोड़ रहे और आबादी बढ़ती जा रही है मेरे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। भैया एक नई कविता पहली बार सुनेंगे आप, और अगर इसके पहले आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। क्योंकि जो घटना घट रही है, ये जो खाने पीने का सिलसिला, भैया शुरू से बता दिया, खाना पीना बंद कर दो। खाना, मेरा ये मानना है कि आप चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। हम लोग अभी तक जिंदा हैं क्योंकि हमने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, इसलिए आप खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? ये भाई साहब वही चिल्ला रहे जिनको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं खाया जा रहा है यार मेरे भाई, जबरदस्ती का लोट ले रहे हो। देश 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 यार, ये देश कैसे चल रहा है? सब अपने अपने झगड़े कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे बोले देश शरीयत से चलेगा, कुरान से चलेगा। महाराज कह रहा बोले गीता से चलेगा, सनातन से चलेगा। कोई कह रहा बोले ये नागपुर से चलेगा, ये कह रहा कि ये ऐसे चलेगा। अरे उस देश से तो पूछो रे कि तू कैसे चलेगा। उस देश से तो पूछो, और देश से पूछा हाशिम भाई के कैसे चलेगा, तो देश ने कहा कि मेरे को चलने ही कहाँ दे रहे हो रे तुम। हाँ मैं तो खड़ा हूं। बोले कब से खड़ा हो? बोले जब देखो तब मोदी जी एक ही बात कहते हैं। बोले पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे बोले देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। सोनिया गांधी कह रहे बोले देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। कविता तिवारी कह रही बोले इन दिनों देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। हाशिम फिरोजाबाद कह रहे बोले देश मुल्क मेरे साथ खड़ा हुआ है। मेरे भाई कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आपने देश को खड़ा कर दिया और आप विदेश में घूम रहे हो, तो कम से कम देश को तो बैठने दो मेरे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे भैया? मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप ताली बजाना और दोनों हाथ खड़े करो, तो इससे मेरे को कोई लेना देना। ये आपका काम है कि आपको हाथ खड़े करना है कि नहीं करना। मोक्ष मार्ग हाय हाय, देखिएगा, पंक्ति देखिएगा। हालांकि सबसे बड़ा झूठ यही बोला जा रहा है, बोले पंक्ति देखिएगा, जबकि पंक्ति आज तक नहीं दिखी। पंक्ति दिखती नहीं, पंक्ति सुनाई देती है। मोक्ष मार्ग का आप मार्ग देखो, मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का जतन
अच्छा था। मोक्ष मार्ग का जतन अच्छा था। मोक्ष मार्ग का जतन। मोक्ष मार्ग का उसका जतन अच्छा था। तन से तामसी था पर उसका मन अच्छा था। हाँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हालांकि वहीं तक जा रही है, और कहां तक जा रही और ये तीसरी पंक्ति है तो आप सुन लेना जरा, और मुझे भी आशीर्वाद दे देना कि अंदर की पीड़ा रुक नहीं रही है कि मोक्ष मार्ग का उसका जतन अच्छा था। तन से भले ही तामसी था पर मन अच्छा था। चोरी करके सीना चोरी नहीं करी। अरे यार तुमसे तो वो रावण अच्छा था। हाय हाय हाय, भाई वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। चोरी करी पर सीना चोरी नहीं करी। तुमसे तो वो रावण अच्छा था। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कार और संस्कृति को कहां पैरों तले रौंदा गया। मेरे भाई, आपने कहा ना कि आफताब और श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, ये करे टुकड़े या वो करे टुकड़े। टुकड़े हुए हैं ये अलग बात है, परंतु ये टुकड़े क्यों हुए? यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं। आचार संहिता लगती है इस देश के अंदर। आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता मतलब आचार संहिता। ये किसी के समझ में नहीं आती है, पर ये लगती है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। हाय हाय वाह, जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। वापस नीचे कर लो जल्दी। मालूम पड़े यहाँ से बाँह फट गई तो पद्मिनी का क्या बिगड़ेगा। समय बदल गया ना भाई। एक समय था अजय भैया, तो जब हमारे बच्चे बच्ची की सगाई करने के लिए विधायक जी आते थे, मेहमान आते थे। हासिम भाई, 2 बच्चे, 1 बच्चे, पूछते थे मेहमान, बोले बच्चा क्या कर रहा है? आईटी कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमबीएस कर रहा है, पीएचडी की तैयारी, क्या काई की तैयारी कर रहा है। आजकल आते हैं मेहमान, बोले कितने बच्चे? बोले 2 बच्चे। क्या कर रहा है बच्चा? बोले कुछ नहीं, छोटा बच्चा तो कार्यालय में जा रहा है। कार्यालय में? और बड़ा वाला बच्चा? बोले बड़े वाले बच्चे के भी 5-7 दिन पहले ही नौकरी लगी है। बोले काई में? बोले चंपत राय बचाओ अभियान समिति में। भाई तालियां बजाना जोरदार। क्या बात है भैया, यही काम चल रहा है मेरे भाई। मैं आपके बीच में एक 5 मिनट की छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र। हाशिम भाई, एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि 4 पंक्ति में दादा के चरणों में रख रहा हूँ। मालूम पड़े कि दादा ने पंक्ति के ऊपर ही पांव रख दिया। इसलिए मेरी पंक्ति में किसी के चरण में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि चरण ठीक हो या नहीं हो, पर आचरण तो किसी के भी ठीक नहीं है। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र। 5 मिनट का समय चाहूंगा। अजय भैया, आपने इतने अच्छे लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इतने सहज सामने हमारे बड़े बहुत इतने सहज सरल विधायक जी अगर बैठे हुए हैं, और कविता के सामने कवि सम्मेलन जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे वही राजनेता बैठ सकते हैं जिन्हें ये पता है कि ये कविता
दर्पण दिखाने का काम करती है, और दर्पण के सामने वही चेहरे टिक सकते हैं जिनके चेहरे साफ और सुथरे होते हैं मेरे भाई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा जाने भैया। बैठे हो, बहुत अच्छा, क्या ऐसा करना पड़ेगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। हाँ। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। हाय हाय हाय। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। शायद अब आप कविता सुनने जैसे हो चुके हैं, और हाशिम भाई जैसे ये तो बड़े शायर हैं साहब, अब इनका मुकाबला, इन्होंने जिस मंच को जहाँ पर छोड़ा है वहाँ पर तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे बाद में कविता तिवारी जी और शबीना जी, अजय भाई पढ़ेंगे। ये देश के बहुत बड़े कवि हैं, और जब इनका नंबर आए माइक पे तो ये भी ऐसा बोल दे कि अभी आपके बीच में श्रद्धेय श्री जानी बैरागी जी कविता पढ़ रहे थे, ताकि ऐसा भाईचारा बना रहे दोनों के बीच में। जिसकी जिसपे जो पकड़ रहेगी वही तो पकड़ करेगा ना। अब यार ये मुशायरे के आदमी है, उर्दू इनकी जुबान है, तो ये उर्दू जुबान पे तो ये उर्दू पे इनकी पकड़ है। मेरी उर्दू पे पकड़ नहीं है, जिसकी मेरी हिंदी पे पकड़ है। जिसकी जहाँ पे पकड़ है भाई, जिन लोगों की जमीन पे पकड़ है वो जमीन से जुड़े हुए थे तो जमीन पे पकड़ करी उन्होंने। हाय हाय वाह। और इतनी तगड़ी पकड़ के 2 करोड़ से डायरेक्ट 18 करोड़ पे पहुंच जाए वो जमीन। पंक्ति में मैं ये कह रहा था कि एक बात बता रहे, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, हाँ इस अंतरिक्ष के अंदर शरीर से इस समय हमारे बीच में नहीं है, परंतु पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, परंतु श्री योगेश्वर कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। इस अंतरिक्ष में अगर उस किसान के बेटे की आत्मा कहीं देखती हो तो जिनका सीना 56 इंची सीना तो नहीं था, परंतु किसान का पसीना जरूर श्रद्धेय श्री नेताजी मुलायम सिंह जी यादव का किसान के बेटे थे। और जिनके बेटे का आज यशस्वी हमारे श्री अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। सबकी मांग है पूरे देश में, मध्य प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में ये आवाज़ बन रही है। ये आवाज़ माँ सरस्वती के इन मंच से, इन सरस्वती पुत्र जिनकी जुबान पर विराजमान है माँ सरस्वती। और मेरे को बड़ा दिक्कत ये भी है कि इनकी जुबान पर सरस्वती है। अब जब ये नाश्ता कर रहे हैं तो सरस्वती जी की हालत बड़ी ख़राब होती होगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, विधायक जी अजय भाई से कह रहे हैं कि जाने अजय भाई तुमने कभी बहुत अच्छा बुलाया जाने बैरागी, तो एक बार मेरे लिए ताली बजा दीजिए। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है। हाय हाय। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। हाय 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 वाह। आपकी तालियां कमजोर है, मैं शुरू कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, हाँ। इसीलिए जिहादी हो गया है। हाँ। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे हुए, मैं आपके बीच में बिना किसी भूमिका के 4-6 लाइन सुना रहा हूं कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पे रखा है। ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था। ऐसा कहना पड़ता है कि यहाँ पैदा हुआ। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा था। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा था। हाँ। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा था। ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा था। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। हाय 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 वाह। तुतलाती वाह, जबान वाह, वाह, पर, वाह। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। पहली बारिश में जब तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। हाय हाय। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। हाय 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 हाय। बढ़िया बनती जाने भैया। चुराए थे जो बेर हमने
साथ में वो बम में बदल चुके हैं। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। और थोड़ी सी ताली बढ़ाना कि यार कैसे भूले वो सावन के झूले, साथ में जो झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। तो पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, अब एक भी हाथ खामोश न रहे। अगर कविता सुनने के लिए बैठे हैं तो वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। हाय 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 भाई वाह, आपकी तालियां एक बार और उठना चाहिए मेरे भाई। बारूद के नाम पे उठना चाहिए भाई, क्या बात है। इस देश के अंदर बारूद लेकर बैठा है अमरूद वाले हाथों में। ये अमरूद वाले हाथ में ये कहना चाहता हूं कि बुझ ही नहीं सकती हाँ, ये आग। मेरा वादा है, अखबार के लोग यहाँ पर बैठे, मीडिया वाले लोग यहाँ पर बैठे, मेरा ये मानना है विधायक जी कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। ये अमेरिका, चीन, जापान क्या कर लेंगे, बस चैनल पे पकड़ रखो। अच्छा, बहुत अच्छा भैया, वाह वाह वाह। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। जब टीवी चालू करो तब रूस धड़ाधड़ बम पे बम फेंक रिया, यूक्रेन पे इस तरह बम फेंका, इराक ईरान का युद्ध, अरे बोले ये महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, बोले युद्ध चल रहा, डीजल महंगा, बोले युद्ध चल रहा, वाहन महंगे हो गए, बोले युद्ध चल रहा। अरे मैंने कहा समोसे तक महंगे हो गए, तुम युद्ध कर रहे हो कि समोसे फेंक रहे हो इधर उधर वहां। नहीं आया। रूस ने इतने बम फेंके यूक्रेन पे, फेंक रहे बम। चैनल वाले ने इतने बम फेंके जितने रूस के पास थे ही नहीं। तो वो राष्ट्रपति पुतिन ने उसको बुलाया, चैनल वाले को, बोले इधर आओ। बोले कब से फेंक रहे हो ये, अब तो ये फेंकना बंद करो। बोला साहब हम हमारे खुद के ही पास खत्म हो गए, बंद कर दे फेंकना। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो साहब ये बम हम तब तक फेंकते रहेंगे जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती। हमको काम चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ति ही नहीं लग रही है। शक्ति देश की कहाँ लग रही है? इतने बड़े बड़े गीतकार बैठे और वहाँ बम्बई में बैठे गीतकारों ने एक पप्पी के बदले यूपी और बिहार दे दिया। एक पप्पी तो मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा। बदले में बिहार के बोस लालू प्रसाद जी एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इनके चक्कर में नहीं पड़ी है। तुम्हें क्या करना, तुम कर क्या रहे हो मेरे भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि चुराए थे जो बेर हमने। मेरी 5-7 कविता मेरे को मालूम नहीं पड़े कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है, आपके हिसाब से टैकल कर लेना। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के ये आईना तक टूट गया था और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। हाय 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 हाय। और मैं ये कह रहा था कि हे सदी की सबरियो, हे सदी की सबरियो, हे सदी की सबरियो, बेवजह राम आगमन पर अपना जीवन झोंक रही है। हे सदी की सबरियो, तुम बेवजह राम आगमन पर अपने जीवन को झोंक रहे हैं। तुम्हें ये भी पता नहीं राम जी नहीं आएंगे, क्योंकि राम जी को चुनाव प्रचार के लिए रोक रहे हैं। राम जी को तो वहाँ रोक रखा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद शानदार कवि सम्मेलन के लिए अजय भैया का और तमाम लोगों का। जय हो।